राम जी को कैसे लगते हैं। चला लेकर के जैसे ही आई लड़कियां और जो सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा तो गोवा जैसे दूसरे का देखा या दूसरे का बोला या कहूँ ना। राम जी सीता को देख रहे हैं, सीता जी राम जी को देखे हूँ बोले या कहूँ ना। अब बेटियावा पाए पटके मरी जा हाय बेटा ना यह का करती या मरवा डारी। अब ऐसे लक्ष्मण परेशान भैया 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 के टावर अंधे जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे। बद्या खैया के दूसरे कहीं यहाँ टक टक ही लगाए कहीं यहाँ। वैसी बेटियावा परेशान पकड़ के मारे सीता जी का हलाए डाले, सुनती का है नहीं। ये क्या कर रही हो? सीता जी टस से मस नहीं हो रही है। बेटेवा कह लगी या इसे नहीं माने कि धर के चुटकिया काटो। और जैसे ही भैया चुटकिया काटी तो एकदम से सीता जी घबराई, बोली क्या हुआ? बेटेवा कह लगी ये सब करने आई, चलो घरे। यहाँ अगर किसी जनकपुर के सैनिक ने देख लिया तो ध्यान रखना हालत खराब हो जाएगी। चलो अब ये उधर चली आई, उधर लक्ष्मण से राम जी पूछने लगे क्यों लक्ष्मण ये लड़की कौन थी? तो लक्ष्मण ने बस यही कहा भैया ये जनक दुलारी हैं और जिनके कारण श्री मिथिला में स्वयंवर की तैयारी। अच्छा ये वही सीता जी? हाँ तब वहीं कहीं तेरा हो सब हो जाओ। राजक बिटिया है को मार तुम्हारे फैलाए देंगे, ध्यान रखो। एक तो बिना बुलाए आए हो पति रंगबाजी कर रहे हो, शांत रहिए। चलो लेकर के राम और लक्ष्मण फूलों को गुरुजी की सेवा में आए। और आज देखिए स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के और सारे 5 पूजा के कार्यक्रम निवृत्त करने के बाद स्वयंवर स्थल पर सभी लोग आकर के इकट्ठा हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और मैया सीता के विवाह का जो पंडाल लगा था, मालूम है कितना बड़ा पंडाल था जिसमें मैया सीता का विवाह हुआ था? ये पंडाल लगा था तिरहुत में। और ये पंडाल आप लोग मानोगे नहीं, 72 कोस में तो केवल पंडाल लगा था मैया सीता का। 72 कोस में इतना बड़ा पंडाल था माता सीता जी के विवाह का। जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण आए रंगभूमि में आकर के गुरुजी के साथ में बैठ गए। आज बड़े बड़े द्वीप से राजागढ़ आए हैं, बड़े बड़े विद्वान राजागढ़, बड़े बड़े ताकतवर प्रभावशाली बलशाली राजाओं का वहां आगमन हुआ। याद रखना माताओं, जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण आए आकर के सिंहासन पर बैठ गए और राजा जनक का सिंहासन लग गया। राजा जनक जी के द्वारा मैया सीता के द्वारा धनुष जहां तिरहुत में रखा था, ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई कि जानकी वरमाला लेकर के आ रही हैं। तुलसीदास जी ने इशारा किया चौपाई में, क्या? रंग भूमि जब सिए पगुधारी और देखी रूप मोहे नर नारी। यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा कि जब सीता जी जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तो सीता जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। अब यहाँ पर देखा अगर तुलसीदास हमका कहो मिल जाए तो हमारी उनकी हाथापाई हो जाए, कसम से बताई थी। ये तो रामायण लिख के निकल गए, हम तुम कटे मरे जा रहे हो। एक एक चौपाई में विवाद हो जाता है। देखिए तुलसीदास कहते हैं कि इधर नारी को देख करके नारी मोहित हो गई, और वही तुलसीदास क्या कहते हैं? मोहे ना नारी नारी के रूपा और पन्नगारी तुलसीदास बोले कि सीता जी जब वरमाला लेके आई तो सीता जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। और एक तरफ तुलसीदास कह रहे हैं कि नारी के यहाँ देख के यहाँ नारी खुश नहीं होती है। अब भैया नाई यकीन है तो अपनी मेहरुआ के सामने दूसरे मेहरुआ की बड़ाई करो जो संझक रोटी मिल जाए। हाँ हरि मोहे नारी नारी के रूपा पन्नगारी हरि तीनों। अब देखो भैया तुलसीदास ने बताया कि नारी को देख करके नारी मोहित नहीं होती, और एक तरफ कह रहे कि नारी को देखकर नारी मोहित हो गई। अब यहाँ समाधान कैसे मिलेगा? देखिए चौपाई को ध्यान से पढ़िए।
रंग भूमि जब सी पगुधारी, बाकी भूल जाओ, पगुधारी बस पकड़ लो। पगुधारी नाम है भगवान रामचंद्र जी का। जिस समय रंगभूमि में पगुधारी यानी सीता जी नहीं, पगुधारी नाम है भगवान राम का। और कब नाम पड़ा? अरे जब से नारी अहिल्या तारी, और तब से नाम पड़ो पगुधारी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि ये चौपाई तो बनी बनाई है, इसमें कोई दम नहीं है। तो चलो दूसरी वाली सुन ले। पगुधारी नाम है भगवान रामचंद्र का। कैसे? अरे भृगु ने लात छाती पर मारी, अरे तब से नाम पड़ो पगुधारी। पगुधारी नाम है भगवान रामचंद्र का। आ जाइए वहीं पर। जब भृगु ऋषि ने जाकर के भगवान विष्णु के सीने में लात मारी थी तो पंजों का निशान बन गया था। पगुधारी यानी पग के चिन्हों को धारण करने वाला। तो चौपाई में फिर आ जाओ। रंग भूमि सी पगुधारी, रंग भूमि में जब सीता के पति पगुधारी राम जी जब आए, सीता जी नहीं, क्योंकि रामायण तो राम के आने से पहले लिख दी गई थी। भगवान राम के आने से पहले रामायण का निर्माण हो चुका था। तो अर्थात रंग भूमि में सीता जी नहीं, जब पगुधारी राम जी आए तो राम जी को देख करके, देखी रूप मोहे नर नारी, राम जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। और ये मुंशी लाल यादव ठेकेदार भोपाल से हैं, 501 पुष्पमुद्राएं। अवध किशोर यादव पसनेर से हैं, 501 पुष्पमुद्राएं भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। अब देखो भैया, राजा जनक ने आदेश कर दिया कि चलो भैया, जिसके अंदर ताकत हो धनुष को यहाँ उठाओ। तो भैया एक एक ताकतवर राजा आए रहे, कोई मूछ ऐंठ है, कोई ताल ठोंक है। एक लवरा राजा बेचारा बड़ा ऐंठत गवा धनुष के पास में यहाँ कि हाँ धनुष को तोड़ देंगे। और जैसे धनुष को यहाँ पकड़े लगा 440 बोर्ड कर करंट, चुप आए बैठी के बोले नहीं कोई। तेरे बगल वाला कहला का है तोरिया, बड़ा नाक पहुंचत गए रहा तोरिया। तुलसीदास ने तो यहाँ ये बताया, अरे भूप सहेस दस एक ही बारा, और लगे उठावन तरही नटारा। वारे तुलसीदास ने रामायण में लिखा, भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरही नटारा। भैया चौपाई कर अर्थ ध्यान से समझना। तुलसीदास ने कहा कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। अर्थात भूप माने राजा, सहस माने हजार, दस माने दस, एक ही माने एक। तुलसीदास बोले कि 10,000 राजा और या कहता धनुष के चिपट गई और तब हूँ धनुष नहीं उठा पाए। अच्छा बताओ, अगर तुलसीदास की बात सही होता है तो 10,000 राजन के 20,000 तो हाथ हुई गए, कितना बड़ा धनुष हुई है। चलो छोड़ो, अगर वो धनुष टूटी जाता है तो सीता जी कह के जयमाला डरती का सबके डर देती और भाग गया। ऐसा तो था नहीं, मिल जाए हमका कौन तुलसीदास केस कही देवी इनके ऊपर हम सही बता रहे। अब देखिए यही अर्थ छुपा हुआ है, व्याकरण की निगाह से थोड़ा समझिए। भूप माने राजा, सहस माने हजार, दस माने दस, एक ही माने एक, और वार माने होता है दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। वार माने होता है दिन, अर्थात 12 बहुवचन, यानी एक दिन में 10,000 राजाओं ने एक ही 12